हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका 30% सिलेबस इस वर्ष भी कम हुआ है। यूपी बोर्ड द्वारा आपका भी 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है। जिस प्रकार 2021 वाले छात्रों के लिए 30% सिलेबस कम किया गया था, इस वर्ष जो लोग 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, क्लास 10th के हों या 12th के हों, उन दोनों लोगों के लिए 30% सिलेबस कम किया गया है। यह आपके लिए सूचना निकल के आई है। जैसा कि आप लोगों को सूचना तो पहुंच ही गई होगी। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम इंग्लिश क्लास 12th का क्लास 12th के इंग्लिश का हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं, क्या छोड़ना है। एक सिस्टमेटिक ढंग से डिटेल में हर एक चीज़ समझते चलेंगे। कक्षा 12 का हम इंग्लिश का सिलेबस पाठ्यक्रम देखेंगे। हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, जो हमें पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे, जो हमें नहीं पढ़ना है उससे क्यों पढ़ेंगे, कि जब बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं तो हमारा उससे पढ़ने का क्या फ़ायदा है। तो आपको इससे नॉलेज में रखना है कि हाँ, हमें ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मेरा कहने का अर्थ क्या है, मेरे कहने का अर्थ यही है क्लियर, कि पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में आए। क्योंकि आपका 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है इस वर्ष के लिए। जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं उन लोगों के लिए 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है। 30% समझ रहे ना, 30% सिलेबस कम किया गया है। ठीक, जब कोरोना महामारी आया था उसी के दौरान आपका 30% सिलेबस कम किया गया था। ठीक उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए भी इस वर्ष भी वही सिलेबस जारी किया गया। ठीक, आपको भी 30% सिलेबस नहीं पढ़ना, जो बचा है 70% उसी को पढ़ के आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 90% या 95% लाना है। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि मेरा कहने का अर्थ क्या है, कि आपको 30% नहीं पढ़ना है। ठीक, आपको 30% नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है 70%। आप इस 70% में जितना लाना चाहते हैं ला सकते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और मैं आपके बीच इतनी दुगनी मेहनत के साथ आऊँगा कि आप 95+ ज़रूर स्कोर करेंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि आपका सिलेबस कम हो चुका गया है। अब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से हो सकती है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने सभी फ्रेंड यहाँ शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। उससे क्या होगा कि उन लोगों को भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग समझ हो जाएगी, तब वो लोग भी वही चीज़ पढ़ के जाएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए। ठीक, फालतू चीज़ नहीं यार, इतना खुद ही इतना बड़ा है सिलेबस, 70% कम नहीं है, ये खुद सिलेबस बड़ा है 70%। उसमें आप 100% पढ़ के जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा। जब 30% कट किया है सरकार ने तो आपको 30% क्यों पढ़ना है। ठीक, मेरा कहने का अर्थ यही है। तो सभी स्टूडेंट के पास पहुंच जाना चाहिए ये वीडियो। उन पर आप एक मेहरबानी करना, उनके पास से वीडियो सेंड कर देना। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश। पहले तो हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है पेपर किस प्रकार पूछेगा। ठीक, हम आपको पहले दिखाएंगे कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। जो आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। पहले हम देखेंगे क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, 30% सिलेबस रिड्यूस जो किया गया है यहाँ पे शो हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट की अप टू 30% रिड्यूस सिलेबस लिटरेचर सेक्शन। ठीक, यहाँ पे आपका 30% सिलेबस कम किया गया है। जो आपको नहीं पढ़ना है यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहले हम देखेंगे टेक्स्ट बुक से, अपनी किताब से, प्रोज से। ठीक, प्रोज में हमें क्या नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप प्रोज में जो चैप्टर है पंचाकेक्स, ठीक, जो पंचाकेक्स जो चैप्टर है
इसे हमें नहीं पढ़ना है, इस वर्ष के लिए कर चुका गया। ठीक मेरे प्यारे से, जो पोएट्स एंड पेनकेक्स है इसे नहीं पढ़ना है। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये चैप्टर इस वर्ष नहीं पढ़ना है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, और क्या है, और आप ये देख सकते हैं जो आपका दूसरा है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब जो दूसरा आपको देखने को मिला द इंटरव्यू पार्ट 1 पार्ट 2, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, और आप ये भी जान लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो ये पहला है, ठीक, जो ये पहला है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जानते हैं कौन सा चैप्टर है? ये 6वां चैप्टर है। ठीक, आपको ये दिमाग में रख लेना कि 6वां चैप्टर कटा है और 7वां। ठीक, और जो गोइंग प्लेस है, गोइंग प्लेस से मेरे प्यारे स्टूडेंट ये भी कटा है और ये 8वां चैप्टर है। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे कहने का अर्थ क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 3 चैप्टर नहीं पढ़ना है इस वर्ष, 3 चैप्टर नहीं पढ़ना है। देखिए जो पोएट एंड पेनकेक्स है ये 6ठा है, 6ठा चैप्टर है, और जो ये द इंटरव्यू पार्ट 1 पार्ट 2 है ये 7वां चैप्टर है, जो गोइंग प्लेस है ये 8वां चैप्टर है। 6, 7, 8 पीछे का नहीं पढ़ना है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रोज में जो आपका प्रोज है, इंग्लिश प्रोज में आपको इतनी चीज़ें नहीं पढ़ना है। ठीक, अब हम देखेंगे पोइट्री में। अब हम पोइट्री में देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। पोइट्री में आप देख सकते हैं क्या पढ़ना है, अ रोड साइड स्टैंड, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, अ रोड साइड स्टैंड आपको नहीं पढ़ना है, ये 5वां चैप्टर है। ठीक, ये 5वां चैप्टर है, आपको ये नहीं पढ़ना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पोएट्री में हमें नहीं पढ़ना है। तो चलिए आपको हम आगे दिखाते हैं सप्लीमेंट्री रीडर में हमें क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सप्लीमेंट्री रीडर। ठीक, सप्लीमेंट्री रीडर में हमें जो हमारा चैप्टर है इवेंट ट्रीजर एंड ओ लेवल, ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, और ये चैप्टर है 7वां। ठीक, इवेंट ट्रीजर एंड ओ लेवल आपको ये नहीं पढ़ना है। और जो 8वां है मेरे प्यारे सुन, जो 8वां है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ठीक, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड ये भी है 8वां। ठीक, इसमें भी आपको 7वां 8वां नहीं पढ़ना है। और जो ये देखिए मेरे प्यारे सुन, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट है, इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर वी टू ह्यूमन बीइंग, ठीक, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, दोनों पार्ट है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सप्लीमेंट्री में आपको क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, आपको सप्लीमेंट्री में 2 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, 7वां, ठीक, 7वां चैप्टर नहीं पढ़ना है और 8वां चैप्टर नहीं पढ़ना है, और बाकी सब पढ़ना है। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 2 चैप्टर सप्लीमेंट्री में कटे हैं और 1 चैप्टर पोएट्री में कटे हैं और 3 चैप्टर प्रोज में कटे हैं। ठीक मेरे प्यारे सुन, जो और राइटिंग सेक्शन है, लिखने का कार्य है आपका, उसमें आपका बिजनेस लेटर नहीं आएगा, बिजनेस से संबंधित आपका लेटर नहीं आएगा। पत्र लिखने को आपको जो इंग्लिश में आता है, आपको बिजनेस से संबंधित नहीं आएगा। देखिए लिखा गया ना बिजनेस लेटर, आपको बिजनेस से संबंधित नहीं आएगा। ठीक, ये रहा आपका 30% रिड्यूस सिलेबस। अब हम देखेंगे हमें सिस्टमेटिक ढंग से क्या पढ़ना है। ठीक, कितने कितने मार्क्स का पूछेगा, कैसे बोर्ड एग्जाम में आएगा, वो हमको देखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक,
तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप में। बच्चे जुड़ नहीं रहे हैं तभी पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा है, मेन कारण यही है। तो स्टूडेंट को जोड़िए फटाफट, तब पढ़ने में मज़ा आता है और पढ़ाने में। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12th, ठीक, सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12th, ठीक है भैया। क्या लिखा गया है, देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स, ठीक, लिखा गया है देयर विल बी 100 क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पेपर रहेगा, वो भी 100 नंबर का। कहने का अर्थ है एक प्रश्न पत्र होगा, एक पेपर होगा, वो भी कितने नंबर का, 100 नंबर का, ठीक, एक पेपर होगा वो भी 100 नंबर का। उसमें क्या है मेरे प्यारे सुन, आप देख सकते हैं सेक्शन ए रीडिंग है, ठीक, जो सेक्शन ए है वो रीडिंग से संबंधित है। आपको पढ़ने का पहले कार्य होगा, ठीक, पढ़ने का कार्य होगा। जो सेक्शन ए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे प्यारे सुन, सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है, यहाँ आपको पढ़ना होगा, ठीक। और क्या पढ़ना होगा हम आपको वो भी बता दे रहे हैं। देखिए दिया गया वन लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड देयर 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन, ठीक मेरे प्यारे, कहने का अर्थ यही है कि एक बड़ा पैसेज देगा, ठीक, जिसमें से आपको 4 यानी 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने होंगे, 4 छोटे छोटे क्वेश्चन लिखने होंगे। क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिखना पड़ेगा। एक अनसीन पैसेज रहेगा, ठीक, वो अनसीन पैसेज आपके बुक से नहीं आएगा, आप ये दिमाग में बैठा लेना, ठीक। 4 छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक, एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन। और मेरे प्यारे सुन 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन रहेंगे। वोकैबुलरी समझ रहे हैं ना, जैसे एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स होगा, कह देगा कि आपको इसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स खोज के लिखना है, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरा कहने का अर्थ क्या है। तो जो अनसीन पैसेज होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो आपके बुक से नहीं आएगा, ठीक। आप अपने दिमाग में बैठा लेना ये कि जो ये अनसीन पैसेज है, देखिए 1 लॉन्ग पैसेज एक बड़ा पैसेज आएगा, और देखिए जो सेक्शन ए है ये 15 नंबर का है, ठीक। रीडिंग जो सेक्शन है 15 नंबर का है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिसमें से जो लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन, इतना करेंगे तो आपको मिलेगा 12 नंबर, ठीक, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको मिलेगा 12 नंबर। देखिए 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक, 4 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, ठीक मेरे प्यारे सुन, 3-3 नंबर का। तब हम 4 गुणे 3 कर देंगे, 4 तियाँ 12। यहाँ पर देखिए हमारा 12 नंबर क्लियर हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 12 नंबर क्लियर हो चुका है। क्या क्या करके 1 लॉन्ग पैसेज कर देंगे आप, जिसमें से 4 छोटे छोटे क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको उससे हल कर देना है, और 3 वोकैबुलरी के क्वेश्चन, आपको मिल जाएंगे 12 नंबर, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट। 12 नंबर आपको सेम इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, कहीं इधर उधर नहीं होगा। जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ ठीक इसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। अगर नहीं मिले तो आपको मुझे कमेंट करना, ठीक, क्योंकि ऐसे ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में बनेगा, इसी के अकॉर्डिंग जिस प्रकार सिलेबस दिया है, हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनता है। आप लोग जानते हैं, इतना शिक्षित है यार, ठीक। यहाँ से आपका 12 नंबर क्लियर होता है, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से आपका 12 नंबर क्लियर होता है एक क्वेश्चन से। 1 लॉन्ग पैसेज करके हमें, जिसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा पैसेज दिया रहेगा, उसमें से 4
4 हमें छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर लिखने पड़ेंगे, ठीक। और 3 एंटोनिम सिनोनिम्स देगा खोजने के लिए, जिससे हमें कितने नंबर मिल जाएंगे, टोटल कितने नंबर मिल जाएंगे, 15 नंबर, ठीक। 12 यहाँ से, 3 यहाँ से, ठीक। मेरे प्यारे जो 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन पूछेगा, एक एक नंबर के पूछेगा, तो यहाँ से आपका टोटल 15 नंबर क्लियर हुआ। आप देख ही सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, 15 नंबर का पूछा है, ठीक। टोटल हमारा यहाँ इससे 15 नंबर पूरा क्लियर हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक। अब हम बढ़ेंगे सेक्शन बी राइटिंग के तरफ। जो हमारा सेक्शन बी राइटिंग का कार्य है, लिखने का, हमारे लिखने का इसमें बात है। हम कितना अच्छा लिखेंगे हमें उतना अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए राइटिंग सेक्शन में क्या होगा कि आपको किसी विषय पर निबंध लिखना होगा, मतलब निबंध जैसा ही होगा, लेकिन निबंध नहीं लिखना पड़ेगा। निबंध में आपको हेडिंग डाल के लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें हेडिंग डाल के लिखना नहीं होगा, ठीक। इसमें आर्टिकल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्टिकल किसी विषय पर लिखा जाता है, जो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, वर्णनात्मक, आर्गुमेंटिव हो सकता है, ऑटोबायोग्राफिकल हो सकता है, ठीक। जो कि 10 नंबर का आर्टिकल आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये निबंध जैसा ही होता है, लेकिन निबंध नहीं होता है, ठीक। निबंध में आपको हेडिंग डाल के लिखना पड़ता है, इसमें हेडिंग डाल के नहीं लिखना होता है। आप इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा। आर्टिकल किस पे आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव पे आ सकता है, आर्गुमेंटिव पे आ सकता है, ऑटोबायोग्राफिकल पे आ सकता है, ठीक। जो कि 10 नंबर का, ठीक। यहाँ ऊपर हमने 15 नंबर किए, फिर यहाँ पे आ जाइए मेरे प्यारे 20 नंबर, ठीक। 20 कितने हो जाएंगे बताइए, 10 और 15 20 कितने हो जाएंगे, 35। यहाँ से आपका पासिंग मार्किंग निकलने वाला है, ठीक मेरे प्यारे। जो देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है, लेटर टू द एडिटर ऑफ कंप्लेन लेटर। आपको लेटर लिखना पड़ेगा, पत्र कंप्लेन पे या तो एडिटर पे, जो कि आपको 10 नंबर दिलाएंगे, ठीक। समझिए ना, यहाँ से आपका टोटल 20 नंबर क्लियर हो गया। यहाँ से आपका टोटल 20 नंबर क्लियर हो गया, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट। सेक्शन ए सेक्शन बी से आपका 20 नंबर क्लियर, यानी कि आपका पासिंग मार्क निकल गया। आपका पासिंग मार्क निकल गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पास होना चाहता है, सिर्फ केवल पास होना चाहता है, उसका पासिंग मार्क ही निकल गया 35 नंबर, ठीक। आप पास हो गए, इतना ही करके सेक्शन ए सेक्शन बी करके आप पास हो गए। लेकिन आपको तो 95 की चाहत है, आप तो 95 स्कोर करेंगे ना बोर्ड एग्जाम में। आप 35 से कहाँ से आपका पेट भरेगा। चलिए आगे हम देखते हैं। आता है सेक्शन सी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरे प्यारे स्टूडेंट, बेहद इम्पोर्टेंट है। इसे तो आपको पूरा करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। सेक्शन सी ग्रामर का सेक्शन है, यानी व्याकरण का, ठीक। जिसमें चौथा क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन MQC, ठीक। 10 क्वेश्चन MCQ रहेगा, मतलब 10 बहुविकल्पी एंड वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, छोटे छोटे रहेंगे। 10 बहुविकल्पी छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, बेस्ड ऑन नरेशन। नरेशन में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए जो नरेशन है, नरेशन में आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक। और जो सिंथेसिस है, इसमें देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएगा। और जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको आ जाएगा रिमूव टू एक्टिव पासिव, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, एक्टिव पासिव और असर्टिव नेगेटिव अफर्मेटिव, ठीक। ये हो जाएगा। और सिंटेक्स में क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, देख लेते हैं, देख नहीं रहा था। सिंटेक्स में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो सिंटेक्स में मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, ठीक।
पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा मेरा कहने का अर्थ क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपको इतना बारीकी समझा जा रहा है कि आप समझ जा रहे होंगे। और देखिए क्या आएगा, एक ग्रामर का पोर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपको देखिए सिंटैक्स हो गया, एंटोनिम्स एंड फ्रेज हो गया, और देखिए फ्रेजल वर्ब हो गया, और सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया यानी पर्यायवाची बहुविकल्पी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स हो गया, जो कि आपको कितना नंबर दिलाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको पूरा 20 नंबर दिलाएगा। ठीक, आप इतना करते हैं, यहाँ से लेके जो आपको पूछा गया है यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा 20 नंबर दिलवाएगा। ठीक, आपको पूरा 20 नंबर दिलवाएगा। और जो यहाँ पर दिया गया है लास्ट में, यहाँ पे आपको लास्ट में देखने को मिल रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी टू इंग्लिश, एक कर देंगे तो आपको 5 नंबर और मिल जाएगा। टोटल मिला के आपका 25 नंबर क्लियर हुआ। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, वहाँ 35 नंबर क्लियर हुआ, यहाँ 25 नंबर क्लियर हुआ। ठीक, 25 कितना होता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक, 35 यहाँ पे देख लीजिए 35 हुआ और यहाँ पे हुआ 25, तो आप समझ सकते हैं कितना हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। 5 5 10 हो गया, 10 के 0, हाथ से लगा 1, 3 2 5 5 1 6, आपका 60 नंबर क्लियर हो गया। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होने से 60 नंबर आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी 60 नंबर आपका क्लियर कर चुका है, 60 नंबर। ठीक, अब हम देखेंगे सेक्शन डी से, लिटरेचर से, जो आपका बुक रहता है इंग्लिश का। अब वहाँ से हम देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन डी लिटरेचर, प्रोज में आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आएगा। देखिए 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, जो छठवां है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, मतलब 2 छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे जो कि 4 नंबर के। ठीक, 4 नंबर के 2 रहेंगे। आपको दिया रहेगा, इसमें भी दिया रहेगा, ए दिया रहेगा और बी दिया रहेगा। ठीक, बी में भी आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक करना होगा, एक और के लिए होगा, दे देगा। एक क्वेश्चन करना है, मतलब आपको दिया रहेगा एक क्वेश्चन, फिर ऊपर दिया रहेगा और आपको उसमें से एक क्वेश्चन करना है, जिससे आपको 4 नंबर मिलेंगे। और जो बी में है, बी में भी आपको वही कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन दिया रहेंगे जिसमें से आपको एक करना है, आपको मिल जाएंगे 8 नंबर। कुल मिला के आपको 2 क्वेश्चन करने हैं इसमें शॉर्ट आंसर टाइप में। ठीक, फिर वही मेथड हमें यहाँ भी फॉलो करना है, वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जो 7वां क्या बोल रहा है, एक बड़ा पैसेज आएगा। ठीक, जिसमें से आपको उत्तर खोज के लिखना है। ठीक, वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, और आप अपने दिमाग में ये बैठा लेना कि आपको रेफरेंस, एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्स्ट ये आपको नहीं देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक, आप अपने दिमाग में बैठा लेना कि आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, रेफरेंस, एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्स्ट ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से आपका 15 नंबर क्लियर होता हुआ। ठीक, हमने वहाँ पर 60 नंबर क्लियर किया था, यहाँ पर फिर 15 नंबर हम क्लियर कर दिए, हमको 40 नंबर पूरा मिलेगा इंग्लिश बुक से। ठीक, हम 60 नंबर क्लियर कर चुके हैं आगे, और यहाँ हमारा 15 नंबर क्लियर हो गया। अब फिर हम पोइट्री में आ जाते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। पोइट्री में हमें क्या क्या पढ़ना। ठीक, पोइट्री में आप देख सकते हैं, पोइट्री में देयर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोइट्री स्ट्रेंजा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक इतना बड़ा स्ट्रेंजा दिया रहेगा। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग
उसमें जो प्रश्न रहेगा, उसमें जो स्ट्रेंजा रहेगा, जो स्ट्रेंजा लिखा रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसी के अकॉर्डिंग आपको, ठीक, आपके नीचे क्या दिया रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरा कहने का अर्थ क्या है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, बढ़े आगे। डाउट क्लियर हुआ कि नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा था कि पोएट्री आपको समझ नहीं आया, हम आपको समझा दे रहे हैं। लिखा गया 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको 3 छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, एक स्ट्रेंजा दिया रहेगा, उसी की स्ट्रेंजा के नीचे आपको 3 छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, 3। ठीक, क्वेश्चन पूछेंगे, दो नंबर के रहेंगे। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, 3 रहेंगे तो आपको कितने कितने नंबर के रहेंगे, 2 नंबर के रहेंगे तो 3 नंबर के रहेंगे, तो 3 गुणे 2 कर देंगे तो आपका 6 नंबर क्लियर हो गया। ठीक, आपका 6 नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट क्लियर हो गया यहाँ से। ठीक, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख ही सकते हैं। ठीक, तो 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 छोटे छोटे प्रश्न जिनको आपको स्टेंजा के नीचे दिया रहेगा। आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के इसी स्टेंजा में, इसी स्टेंजा में आपको अपना क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। ठीक, तो क्या दिया गया है नोट में, देख सकते हैं नोट, क्वेश्चंस रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ द स्पीच विल बी इनक्लब्ड इन द पोएट्री सेक्शन। मेरे प्यारे, कहने का अर्थ क्या है, एक क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से होगा, ठीक, जिसमें सिमिली, मेटाफोर, प्रेफरेंस ऑफ, ऐसे ऐसे मेरे प्यारे सभी का देना पड़ेगा आपको। ठीक, अब आ जाते हैं हम सेंट्रल आइडिया में, जिसमें आपको 6 नंबर क्लियर हो गया पोएट्री से। अब आते हैं हम सेंट्रल आइडिया में। सेंट्रल आइडिया में हमें क्या दिया गया है, सेंट्रल आइडिया मेरे प्यारे देख सकते हैं, आपका 9वां है सेंट्रल आइडिया। कोई पोएम दिया रहेगा, उसका आपको सेंट्रल आइडिया मिलेगा, जिससे आपको मिलेगा 4 नंबर। ठीक, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको 4 नंबर मिलेगा। आपको टोटल यहाँ से 10 नंबर हो गए पोएट्री से। ठीक, 10 नंबर आपके पोएट्री से क्लियर हो गए। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आता है हमारा सप्लीमेंट्री रीडर। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री रीडर में वही आपको फॉलो करना है। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेंगे, 2 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे जो 4-4 नंबर के होंगे एक क्वेश्चन। ठीक, 8 नंबर के हो जाएंगे। और वही कंडीशन आपको यहाँ पे फॉलो करना, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7 नंबर के। ठीक, कुल मिला के 15 नंबर आपके यहाँ से, 15 नंबर प्रोज से। ठीक, सप्लीमेंट्री और प्रोज से मिला के 15 नंबर हो गए। 15 15 2 30 हो गया, 30, और जो 10 पोइट्री से था 40, और 40 यहाँ हुआ। ठीक मेरे प्यारे, जो 40 यहाँ हुआ, देख सकते हैं 40 यहाँ हुआ और 60 वहाँ हुआ था। ठीक, तो दोनों मिला के 100 हो गए आपका पूरा पूर्णांक। ठीक, आपको इतना ही तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक मेरे प्यारे फ्रेंड, तब हम देख लेते हैं हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। देखिए मेरे प्यारे, जो हमारा प्रोज है, प्रोज में हमें द लास्ट लेसन, लास्ट स्प्रिंग, डीप वाटर। ठीक मेरे प्यारे फ्रेंड, डीप वाटर, इंडिगो और पोएट्री में आ जाते हैं। माई मदर एट 66, एलिमेंट ऑफ टू स्कूल, एलिमेंट्री ऑफ टू स्कूल, क्लासरूम ऑफ स्लम, क्लासरूम आ स्लम। ठीक मेरे प्यारे, जो आपका तीसरा चैप्टर है कीपिंग क्वाइट है, जो आपका चौथा चैप्टर है आई थिंक ब्यूटी है, और जो आपका 6वां चैप्टर है पोएट्री में आंट जेनी मीनर्स टाइगर्स है। सप्लीमेंट्री में क्या है आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री में देख लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट,
द थर्ड लेवल है, द किंग द टाइगर किंग है, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ है, द एनिमी है, शुड विजार्ड हिट मोमी है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑन द फेस ऑफ इट है। ठीक, आपको इतना चैप्टर पढ़ना है। ठीक मेरे प्यारे, ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है और टेलीग्राम का भी लिंक है, उस पर भी क्लिक करके ले सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी। ठीक, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे स्टूडेंट।